नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज गुणातन जो ट्रस्टी संबद्ध हुए हैं, श्रीमान अरुण जी, ममता जी जैन फिरोजाबाद, जो आज ही गुणातन की संस्था सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जो बच्चे हैं, हम उन्हें जब अपने संस्कार नहीं दे पाते और वो धर्म में आगे नहीं बढ़ते हैं तो अंदर से कुछ गुलामी होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जो बच्चे हमारे धर्म में आगे बढ़ें? देखिए, बच्चों को संस्कार जब उनकी संस्कार की उम्र है उस समय देना चाहिए। सबसे पहले चूक तो ये हुई कि जिस समय उनको संस्कार दिया जा सकता था उस समय संस्कार नहीं दिए, क्योंकि तब आप खुद भी व्यस्त रहे। अब जब समय निकल गया तब संस्कार देने की बात करते, तब तक वो अपने दूसरे रंग में रंग चुके होते। तो ऐसे समय में हमें भाव तो रखना चाहिए पर व्याकुल नहीं होना चाहिए। समय काल के अनुरूप उन्हें अवसर के अनुरूप थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन देना चाहिए। अगर उनके मन में समझ जग जाए तो जुड़ने में देर नहीं लगती। आपकी तरह एक सज्जन की बड़ी पीड़ा थी, उनका बेटा धर्म से विमुख सा था। वो बड़े दुखी रहते थे कि मेरा बेटा धर्म नहीं करता, आखिर मेरे घर की परंपरा कैसे चलेगी। एक दिन उन्होंने अपनी व्यथा मुझसे कही। मैंने कहा कभी लेकर आओ तो बात करूं। बोला महाराज वो आना ही नहीं चाहता। मैंने कहा ठीक है, अब तुम कभी बोलना मत, पर मैं उसको पकड़ लूँगा। संयोग से मेरा जब उसके यहाँ आहार हुआ, वो आहार देख रहा था। मैं उसे पहचान गया। आहार पूर्ण होने पर मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया। कमंडल पकड़ाया, अब तो उसको आना ही पड़ा। आकर के बैठा, और वो बैठा नहीं कि एक साथ घर भर के लोग टूट पड़े, बोले महाराज इसको बोलो थोड़ा धर्म करे, ये बड़ा नास्तिक है। मैंने कहा सबसे पहले तुम लोग ये नियम लो कि इसको कुछ नहीं बोलेंगे। सबको शांत किया। सबके जाने के बाद मैंने उससे पूछा क्या मामला है। बोले महाराज मैं धर्म करना चाहता हूँ पर इन लोग कारण धर्म नहीं कर पाता। मतलब? बोले महाराज जी सवेरे से मेरी मम्मी और घर भर के सब लोग मुझे ढेर सारा प्रवचन सुनाते हैं। सबकी नज़र में मैं नरकगामी हूँ। ये लोग मुझे नास्तिक कहते हैं। मुझे यही कहा जाता है ये तो नास्तिक है, नरक जाएगा, ये कुल का गौरव बर्बाद करेगा। तो महाराज इनकी बातें सुन सुन करके भी मुझे चिढ़ सी हो गई, और मुझे इनकी बात सुनकर न मानने में बड़ा मज़ा आता है। इससे लोग चिढ़ते हैं। मैंने उसे फिर प्यार से समझाया। आज वो बच्चा प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है, रात्रि में पानी भी नहीं पीता है। ये बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन आया। तो संस्कार के नाम पर हम करते क्या, हमें ये भी देखना है। बच्चों को धर्म करने की प्रेरणा दो, लेकिन उनके पीछे मत पड़ो। आप लोग क्या करते हैं? बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, वो भी हाथ धोकर, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो पीछे मत पड़िए। अब छोटे बच्चों को आप कुछ फोर्सफुली कर सकते हैं, बड़े लोग तो सुनते नहीं। तो उनको धीरे धीरे समझाइए, उनको अपने जीवन की मर्यादा का पाठ कराइए, पढ़ाइए। धीरे धीरे बदलाव आता है, और अगर बदलाव आ जाए तो उनमें ठहराव भी आता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए
वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। श्री विरोध जी, श्रीमती नीना जी जैन, अपने सभी सह तीर्थयात्रियों के साथ उपस्थित हों फिरोजाबाद से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि कभी कभी हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, उसके बावजूद भी हम भगवान के नाम की जाप करते हैं, क्या हमें उसका फल मिलेगा? अरे फिर भी जाप मत छोड़ो, कहीं एक ही बार लग गया तो बेड़ा पार हो गया। आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संख थापि जगताम। अरे आपका दोष रहित स्तवन तो बहुत दूर रहे, आपका नाम भी हमारे पाप को नष्ट करने वाला है, इसलिए मन न लगे तो भी करो। समझ गए, पीछे मत रहो। नमोस्तु गुरु। उपस्थित हों श्रीमान परासी जैन भोपाल से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सवाल बहुत ही छोटा सा है। धर्म से जुड़ने की इच्छा हर किसी में होती है, पर कैसे जुड़ना है वहाँ पे लोगों की गाड़ी रुक जाती है। तो मेरा सवाल बस ये है कि जैसे हमें पढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो ऐसा कुछ होता है कि आप नियम से शुरू कीजिए और आगे कैसे बढ़िए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं नियम लेना चाहता था कि मैं रोज़ देव दर्शन करूं, पर देव दर्शन की विधि जब मुझे पता चली सबसे अलग अलग, मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया। बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा इस बेटे का जोरदार अभिनंदन करें। आज इसने अपनी माँ को गुनायतन के ट्रस्ट से जोड़ा है और अभी अभी इसकी जॉब लगी और इसने तय किया हम अपना पहले वर्ष की पूरी कमाई ऐसे कार्य पर लगाएंगे। ये एक बहुत ही अनुकरणीय है। कोई युवा यदि इस तरह से आगे आकर करता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। बच्चे जॉब लगने के बाद मौज मस्ती घूमने फिरने की योजना तो बहुत बनाते हैं, पर अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाने वाले बहुत बिरले होते हैं और वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। कोई पुण्य ही है तुम्हारा जो तुम्हारे मन में ऐसा भाव हुआ और खुद आगे आकर के। मौसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं कहा? हाँ, नहीं महाराज जी, अपनी इच्छा से किए ना? अपनी इच्छा से करा और मेरे भाइयों बहनों का बहुत सहयोग रहता है। बहुत सुंदर। अब सवाल है, इसमें तुम्हारी बहन का भी शेयर है ना? नहीं। तुम्हारा बहुत बढ़िया। तुम्हारा जो सवाल है कि हम धर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, मैं तुम जैसे युवाओं को केंद्र में रखते हुए कहना चाहूँगा, धर्म का सबसे पहला कदम अधर्म से बचना। क्या? अधर्म नहीं करना। तुम धर्म की क्रियाएं करो या न करो, अधर्म नहीं करना। हरी बत्ती में गाड़ी आगे बढ़ाओ न बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, पर जहां लाल बत्ती है गाड़ी रुकनी ही चाहिए। समझ गए? तो पहली मर्यादा अधर्म का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। फिर धर्म के क्षेत्र में सबसे पहला चरण एक जैनी होने का मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग, ये प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होना चाहिए। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए। मांस भक्षण का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होना चाहिए, शहद का त्याग होना चाहिए और पंच उदंबर जो कभी सेवन में नहीं आता उसका भी प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना चाहिए। फिर है कुलाचार का पालन। कुलाचार के पालन के अंतर्गत जीव दया का मन में भाव होना, पंच परमेष्टि की आराधना करना। अगर देव दर्शन सुलभ है तो देव दर्शन करो, सुलभ नहीं है तो कम से कम उठते ही भगवान का नामस्मरण करो, नमोकार मंत्र की जाप करो और 24 तीर्थंकरों का स्तवन करो। ये हमारे मूल आराध्य है। सुबह उठते ही कुछ नहीं है तो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिन राय चंद पहुप शीतल श्रेयांश पुनि बास पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अर मल्ली मनाय मुनि शुभ्रत नमी नेमी पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीश झुकाए।
ये 24 भगवान का एक छोटा सा स्तवन है। अति उत्तम तो यह है कि नमोकार की तरह थोस्वामी स्तव बोलो, थोस्वामी हम जिनवरे, जो कम चलन में वो 24 भगवान की स्तुति करना चाहिए। ये घर बैठे भी कर सकते हैं, पर अगर घर के पास मंदिर है और सुलभता है तो देव दर्शन करो। तुम्हें विधि नहीं आती कोई परवाह नहीं है, सिर झुका के आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बच्चा भगवान के पास जाकर कुछ बुदबुदा रहा था बहुत देर से, एक ने देखा क्या बुदबुदा रहा है, तो पता लगा वो ABCD बोल रहा था। ABCD बोल रहा है। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या बोल रहे हो? बोले मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ये कैसी प्रार्थना? बोले सुनिए, मैं भगवान को A से Z तक सुनाता हूँ और भगवान से कहता हूँ भगवान दुनिया की जितनी भी प्रेयर्स बने हैं इसी अल्फ़ाबेट से बने हैं, मुझे शब्द नहीं आते, भाव मेरे पास है, अपनी पसंद की प्रार्थना बना के स्वीकार लेना। विधि आए या ना आए, भावना होनी चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ो। ये अगला चरण है। जीव दया का पालन करो, रात्रि भोजन से बचो, पानी को छानने की जो हमारी परिपाटी इनको अपना लो। ये धर्म की एकदम प्रारंभिक भूमिका है। शक्ति के अनुसार परिस्थिति के अनुरूप जितना आप बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, इसी से फिर कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते आखिरी लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। उपस्थित हो पलाश जी जैन भोपाल, पलाश जी, अमित जी जैन अशोकनगर उपस्थित हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे परिवार वाले भी और कई लोग ये बात कहते हैं, कई जगह सुनी हुई है कि अब तो 5वां काल है और धर्म नष्ट हो जाएगा, इस तरह की बातें रहती हैं। तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग सा लगता है कि मतलब धर्म नष्ट हो जाएगा तो उसको हम रोक भी नहीं सकते, तो इसका कुछ उपाय नहीं है क्या महाराज जी? मतलब हम अगर कितना भी प्रचार करें, क्या इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता? बहुत सुंदर। पहले एक बार इस परिवार का भी अभिनंदन कर दो। इस बेटे ने भी आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी संबद्धता प्रकट करते हुए अपनी भावना को प्रकट किया है। इनके इस सद्भाव का सभी को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। इसके साथ तेरी बहन का भी योगदान है ना? हाँ, भाई बहन दोनों ने मिलकर के किया है, जोरदार अभिनंदन कीजिए। देखिए, पंचम काल के बाद धर्म नष्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। अवसर्पणी काल है, ह्रास होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म नष्ट होगा तो हम अपने हाथों से नष्ट करें। हम नाश को रोक नहीं सकते, पर उसकी गति को तो थाम सकते हैं ना। हमारी कोशिश, एक धर्म श्रद्धालु की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि वो अपने सामने धर्म को नष्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता। और अभी पंचम काल में बहुत दिन बाकी है, अभी तो 2500 वर्ष बचे, 18,500 वर्ष बाकी हैं। तो 18,500 वर्ष तक चढ़ते उतरते हमारा धर्म आगे बढ़े, इसमें मैं अपना जो योगदान दे सकूं वो जरूरी है। तो भगवान महावीर के साथ ही धर्म चला जाता। समझ गए? इसलिए हम क्या कर सकते ये मत सोचो, हमें क्या करना है ये सोचो। अरे धर्म नष्ट हो जाएगा, हम क्या कर सकते, ये रोनी बात क्यों? होगा सो होगा। हमको भगवान ने क्या उपदेश दिया है कि धर्म का आचरण कर, अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर, हमारा मार्ग खुल जाए। ठीक है, बोलो। स्वामी, अभी हम ऐसे जीवन के पड़ाव में हैं जहाँ हमें एक के बाद एक चीज़ें हासिल करने का मन होता है, लक्ष्य बनाते हैं। तो ऐसे में अपनी इच्छाएं, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं में भेद कैसे जाने? इच्छाएं, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं में भेद कैसे जाने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखो, इच्छा होना बुरी बात नहीं, लक्ष्य बनाना भी बहुत जरूरी है और महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, हमारी इच्छा असद इच्छा में परिवर्तित न हो जाए। जो भी इच्छा हो वो शुभेच्छा हो, सद इच्छा हो। ये हमें देखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि वो हमारी मर्यादा या सामाजिक मर्यादा का हनन करने में कारण बन रही है तो वो असद इच्छा है।
वो यदि हमें भीतर से परेशान कर रही है तो असद इच्छा है। उस इच्छा को हमें शुभेच्छा में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे हम पूरा भी न कर पाए, और एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांटकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्य तक हम पहुंचने में आसानी पा सकें। महत्वाकांक्षाएं बुरी चीज़ नहीं है, पर कुंठित महत्वाकांक्षा से बचनी चाहिए। हम महत्वाकांक्षा का पालन करें, लेकिन उतना ही जितना हमारी योग्यता है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। उपस्थित हो श्री श्री नंदन जी, गुणमाला जी परिवार सागर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ज़्यादा बड़ा तो नहीं है महाराज जी, छोटा सा है, कई बार आपके पास भी आ चुका है। महाराज जी, जैसे मेरा व्यवसाय है, उस व्यवसाय में महाराज जी कई बार हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों ने जीव की सेवा करी, और कई बार महाराज जी बहुत दुख भी होता है कि शायद किसी जीव को गलत उसको पहुंचा दिया। तो इसमें कैसे बचे? एक बार इसका भी जोरदार अभिनंदन कर दो। ये शकुन बहन का भतीजा है, और ये भी आज इस परिवार में शामिल हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तुमने कहा कि हमें अपने व्यवसाय के समय में ऐसा लगता है कि हमने अच्छा किया, और कभी लगता है बुरा किया। अच्छा करने में तो कभी पीछे मत रहना, लेकिन अगर लगता है कि जानबूझकर बुरा हो रहा है तो उससे बचने का प्रयास करना। हमसे किसी को बुरा हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम किसी का बुरा करें इससे बुरा कोई नहीं है। इसलिए चला के बुरा नहीं कर। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती प्रतीक्षा जी सिंह है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपकी अनुमति हो तो मैं NRI प्रामाणिक पाठशाला के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। 1 मिनट में बोलिए। हाँ। तो हम लोग NRI प्रामाणिक पाठशाला दिगंबर तरीके से चलाते हैं, और अभी 20 कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं इससे। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है जहाँ पर मंदिर नहीं है हम उन कंट्रीज़ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना संदेश जहाँ पर मंदिर है वहीं तक पहुँचा पाते हैं, छोटी छोटी जगह पर नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप के पास कोई भी पाठशाला नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर munipramansagar.net पे जाकर आप उस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमसे संपर्क करें। इस पाठशाला में हम एनिमेटेड स्टोरीज़, कहूट और डिजिटल पज़ल के माध्यम से जूम पे पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन है तो आप कहीं से भी हमारी पाठशाला पे जुड़ सकते हैं, और आपके टाइम जोन में हम आपको पाठशाला की सुविधाएं प्रदान करेंगे, और सारा कोर्स भी हम आपको देंगे। बहुत सुंदर। मेरा तो जब महाराज जी हम लोग पाठशाला में पढ़ाते हैं तो उनको बताते हैं कि हमारा जैन नववर्ष दीपावली से स्टार्ट होता है, लेकिन लौकिक नववर्ष भी सब लोग मनाते ही हैं 1 जनवरी को। तो हम उन बच्चों को और बड़ों को भी कैसे बता सकते हैं कि जैन तरीके से लौकिक नववर्ष को कैसे मनाएं। बहुत अच्छा। पहले एक बार इनका भी अभिनंदन कर दीजिए। ये अमेरिका में रहते हुए धर्म से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, और एक ऐसे परिवार से है जिस परिवार में आरिका है, सासू जी है ना, आरिका भक्तिमती जी अपने संग की, उनकी पुत्र और पुत्रवधू हैं। बहुत अच्छी बात। आप लोग NRI प्रामाणिक पाठशाला को बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं। 3 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों का पाठ्यक्रम NRI पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला के द्वारा चलता है। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसमें प्रतीक्षा जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से नितिन सैफाली अजमेरा इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और पिछले अनेक वर्षों से बहुत सफलतापूर्वक इसका संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और आप सबसे मैं कहूँगा, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, या आपके कोई परिचित दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो उन तक ये संदेश पहुंचाएं कि अपने बच्चों में संस्कार गढ़ना चाहते हो तो NRI ऑनलाइन पाठशाला से अपने बच्चों को जोड़ो, ताकि अपनी भावी पीढ़ी को हम सुरक्षित रख सके। ये बहुत उत्तम है। आपका जो सवाल है कि 9 वर्ष हम अपने पद्धति से कैसे मनाएं, ये व्यवहार काल है,
चूँकि अब ग्लोबल कैलेंडर जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो गया। व्यवहार रूप से इसे मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी संस्कृति का बोध कराते हुए हमें ये समय समय पर जब भी हम दीपावली मनाएं तो उस दिन बच्चों को, बड़ों को बताएं कि आज जैन पद्धति की दृष्टि से नववर्ष है। भारत के लोगों ने सब वेस्टर्न स्टाइल को बहुत आसानी से मना लिया। आज भी दुनिया के कई देश हैं जहाँ का वर्ष अपने हिसाब से चलता है। चीन में फरवरी से वर्षारंभ होता है, जापान में अलग होता है, अन्य अनेक देशों में अलग अलग तरीके से होता है। तो ऐसे ही अब भारत में चूँकि जैसा मान लिया गया है, लेकिन हमारा नव वर्ष एक तो भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव या विक्रमादित्य के अनुसार विक्रम संवत, भारत की संस्कृति के अनुरूप ये 2 है। इसकी जानकारी हमें बच्चों को देना चाहिए। पाठशालाओं के माध्यम से ये बात पहुंचाई जा सकती है। उपस्थित हूँ श्रीमती प्रेमला जी चौधरी, अक्षय आकृति, यश अद्विक चौधरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका थी, जैसे मैं घर का सबसे छोटा पुत्र हूँ और जैसे घर की जो भी जिम्मेदारी होती है मेरे घर के बड़े मम्मी भैया या मेरी दोनों दीदी हैं वो लोग सब डील कर लेते हैं, लेकिन इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी रहेगी? अपनी जिम्मेदारी है कि जो हमको जिम्मेदारी दे जाए उसको हम निभाएं और उनके सामने कोई नई समस्या उत्पन्न न होने दें। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आशीर्वाद। हाँ, आपकी करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित हैं दिगंबर जैन स्वामी गोरा पुत्र श्रीमान अनूप जी, भाषा जी जैन, कमिश्नर भोपाल, और तैयार रहेंगे अनिल जी जैन, बबली जैन जो ग्राम लोहारी सागर से हैं, समर्थ गुरु भक्त हैं। आप तैयार रहेंगे। बड़े भैया हैं अनूप जी के। नमस्ते गुरु जी। हमारे साथ ग्राम पूजन पुण्य दल के कुछ सदस्य आए हैं, आप भी खड़े हो जाएं। और गुरु जी, हम तो आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमारा ग्राम पूजन पुण्य दल काफ़ी आगे बढ़ गया है और हमारे गांव में अभी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। आपके दोबारा कदम पड़े उसके पहले बड़ी व्यवस्थाएं करनी हमको, उसी तैयारी में है। गुरुजी, मैं अभी जो आज के प्रश्न चल रहे हैं उनको सुन रहा था। वो प्रश्न जिस तरफ जा रहा है वो यही कह रहे हैं कि हम अगली पीढ़ी में कैसे संस्कार लाएं या कैसे धर्म को संरक्षित करें। मेरा उसी से संबंधित क्वेश्चन है गुरुजी कि हमारे जो नई पीढ़ियां हैं, जैसे कि आप बता रहे थे पंचम काल की ओर बढ़ रहा है, धर्म कम होगा धीरे धीरे पंचम काल में। तो अब जो गुरुजी नई पीढ़ी मंदिर जाती है या मंदिर जाना चाहती है, तो हम ऐसा करना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो समाज में जो ज़्यादा ज्ञान रखते हैं बहुत ज़्यादा उनको टोकते, आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, ऐसे मत करिए, यहाँ उतारिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे जब घर से बाहर पढ़ते हैं तो उनके मन में विकल्प आते कि इससे अच्छा तो जाए ही ना जाए। क्योंकि जैसे लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, अब उसके वस्त्रों पे बहुत प्रश्न उठाएंगे, आप ऐसे कपड़े पहन के मत जाइए। उसको कॉलेज के रास्ते में मंदिर करना था, तो हो सकता है मंदिर ना भी जाए कि मैंने तो मंदिर के कपड़े नहीं पहने। फिर मेरा गुरुजी इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है कि जैसे मैं चाहता हूँ मैं मुंबई जाऊँ, तो अपनी परंपरा को जिंदा रखते हुए खान पान भोजन सब वैसे ही करूँ, पर गुरुजी ऐसी व्यवस्थाएं मिल नहीं पा रही अब, जो 20-30 साल पहले हमारे पूर्वज मानते थे। हम जिन धर्मशालाओं में जाएं वहाँ उतनी अच्छी रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती। हमारी जैन धर्मशालाएं उतने अच्छे शौचालय नहीं होते, गद्दे तक ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं कम होती हैं। जबकि हमारे पास पैसा बहुत है और हम बहुत जल्दी बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं, पर धर्मशालाएं और इस जगह पे हमारी समाज पीछे है। तो आपका उपदेश इन 2 संदर्भ में चाहता हूँ। पहले तो मैं कहूँगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बाद में है, एक अच्छा श्रावक पहले। मैं अनूप भाई का परिचय आप सबको दूंगा। ये इस युवा ने इसका गांव सागर जिले के एक छोटे से बहुत छोटा रिमोट एरिया में वहाँ मंदिर, गांव खाली हो गया जैसा कि ज़्यादातर गाँव के साथ हो रहा है। इसने एक बहुत बड़ा अच्छा उपक्रम किया कि गांव और आसपास के गांवों के मंदिरों की पूजा अर्चा और प्रबंध व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने ग्राम पूजन पुण्य दल बनाया। ग्राम पूजन पुण्य दल और करीब 50 से ज़्यादा युवा, और उसका ये सुपरिणाम है कि सागर जिले के सभी मंदिरों में रौनक लौट आई है।
ये लोग खुद जा जा करके सप्ताह में 1 बार 2 बार पूजन करते, आराधन करते हैं। ये भोपाल से अपने गांव जाकर करते हैं, और इनके गांव लोहारी में तो मैं गया हूँ, देखकर मैं भी अचंभित रह गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और एक व्यक्ति के आगे आने से इतना सब कुछ हो सकता है। ज़्यादातर जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारे धार्मिक सामाजिक कार्यों से बहुत दूर हो जाते हैं। मुझे इस रूप में अनूप पहला मिला जो इस कार्य के लिए पूरी तरह अपने आप को लगाया है, और बड़े गर्व के साथ, इसलिए एक बार इनका जोरदार अभिनंदन होना ही चाहिए। और उसकी इसी भावना का प्रताप था कि हम अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी 2 दिन का समय इनके गांव के लिए निकाल पाएँ, और वहाँ हमारा प्रवास हुआ जब हम नेमावर से इधर आ रहे थे। तो आज भी उसमें लगे हैं। ऐसी ही प्रेरणा अन्य लोगों को लेनी चाहिए। यदि हमारी समाज का युवा वर्ग और सक्षम लोग इस तरह के उपक्रम शुरू करते हैं तो हमारा कोई भी मंदिर, कोई भी धर्मायतन उपेक्षित नहीं रह पाएगा। सही प्रयत्न हो, छोटा सा भी हो, तो परिणाम जरूर निकलता है। सवाल है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी किस तरीके से ट्रीट करे। पुरानी पीढ़ी प्रेरणा दे, थोपे नहीं। आदेश और वर्जनाएं अच्छी नहीं लगती। प्रेरणा और प्रोत्साहन सब काम करा देते हैं। प्राय लोग तरह तरह से आदेश देते रहते हैं, वो थोप देते हैं और कुछ वर्जनाएं लगा देते हैं, ये करो और ये मत करो। ये चीज़ें हर जगह नहीं हो। इसकी जगह हमें ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए, ये करने योग्य है और ये करने के अयोग्य है, ये समझाइश मिले तो ज़्यादा अच्छा हो। प्रेरणा देना अच्छी बात है, प्रोत्साहित करने से हम सबको कर सकते, टोका टाकी से तो बड़ा गड़बड़ होता। मैं अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, मंदिर दर्शन करने यदा कदा चला जाया करता, जैसा बड़ों को देखा वैसा करता था। तो बहुत सारे बड़े जो होते थे खड़े खड़े भगवान को ढोक दे देते थे, और बस खड़े खड़े, अपन को भी कुछ आता जाता नहीं था, नमोकार बोले, खड़े खड़े ढोक दिए और चल दिए, चावल चला दिए। तो वहाँ एक बाई जी थी, उनका नाम था बसंती बाई जी, ब्रह्मचारिणी। मैं एक रोज दर्शन कर रहा था और उन्होंने रूटीन की तरह दर्शन किया और जोर से डपटते हुए उन्होंने कहा, ए छोरा ढोक दे ढोक। मैं फुर भाग गया, बहुत छोटा था। अब उसके बाद मुझे मंदिर जाने के लिए बोले तो मैं कहता मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। मैं मंदिर जाना बंद कर दिया, मैं दीपावली तक मैं मंदिर नहीं गया। तो ये चीज़ें कईयों के साथ हो सकती है, इसलिए सभी से मैं कहता हूँ, बच्चे मंदिर आए जाए तो उसे मत टोको। कैसे भी कपड़े पहनकर मंदिर आए, उनको दर्शन करने दो। दर्शन करके जब वो निकलने लगे, प्यार से एक किनारे बुलाओ और उनसे कहो, बेटा मुझे बहुत प्रसन्नता है और तुम्हारी धार्मिक भावनाओं से मैं अभिभूत हूँ कि तुम कॉलेज जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो भी टाइम निकाल करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हो। दिखता है तुम बहुत व्यस्त हो, और ऐसे व्यस्त लोग जब मंदिर आते हैं तो मन बड़ा गदगद दिखता है, गदगद हो जाता है। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर मंदिर जैसे कपड़े पहन कर आओ तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता? अब एक बार बोल के देखिए, दूसरे दिन उसकी ड्रेस बदल जाएगी। ये ड्रेस पहन करके मंदिर आने का क्या तरीका है तुम्हारा? तुमने मंदिर की मर्यादा खंडित कर दी। उसने मंदिर की मर्यादा खंडित किया नहीं कि तूने मर्यादा कहां बचाई? तू तो लट्ठ बरसाना शुरू कर दिया। लट्ठ बरसाने में मर्यादा कहां है? थोड़ी सी समझ। इसी तरह अभिषेक, पूजन आदि, शांति धारा आदि की क्रियाओं में यदि किसी से कोई चूक होती है, उस समय कुछ मत बोलो, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ना। मूवमेंट में टोकना अच्छी नहीं, अच्छी बात नहीं।
मूवमेंट खत्म हो जाए, तसल्ली से 4 आदमी के सामने बोल दोगे तो और वो मन टूटेगा। व्यक्ति का मान रक्षित करते हुए आप उससे चाहे जो काम करा सकते हो, और व्यक्ति के मान पर चोट पहुंचाकर कुछ भी नहीं करा सकते। इसलिए ये दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर की में कोई मर्यादा न रहे, मर्यादाएं तो होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो उसको उपेक्षा और तिरस्कार के भाव से नहीं देखना चाहिए, उसे दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। जैन जगत के एक बड़े ख्यात नाम सेठ थे, सेठ सुगंध दास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया। हस्तिनापुर का जो बड़ा मंदिर है सेठ सुगंध दास जी के द्वारा निर्मापित है। बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, इतने समर्थ थे कि राजाओं को लोन दिया करते थे। अब वो रोज मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करते थे। नगर सेठ थे, दिल्ली के नगर सेठ। एक नई बहू आई किसी दूसरी श्रेष्ठी के परिवार में, वो मंदिर में कुछ ज्यादा सज धज कर आ रही। अब नई बहू है, सज धज कर आ रही है, अगर उसको टोकूं तो मर्यादा टूटती है और ना टोकूं तो मर्यादा टूटती है। क्या करा जाए? सेठ जी बड़े अनुभवी थे, ध्यान से सुनना बात को। सेठ जी बड़े अनुभवी थे। वो घर आए, घर आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, कल दिन के इतने बजे तुझे मंदिर आना है और जितना सच संवर के आ सको आना है। अब क्या है, अगर पति और वो भी नगर सेठ मंदिर आंकने के लिए और सजने संवरने के लिए कहे तो इससे बड़ी बात क्या होगी। वो 16 श्रृंगार करके मंदिर पहुंची, आभूषणों से लदकर, और ठीक उसी समय पहुंची जिस समय वो 9 बहू पहुंचती। दोनों के पैर एक साथ अंदर पड़े और वो वहीं स्वाध्याय करते थे, वहां उनका आसन था। दोनों जैसे अंदर पैर रखे, सेठ जी की नजर पड़ी और सेठ जी ने कड़कते हुए कहा, ये मंदिर है या वेश्या का घर? इतना सुनना था कि उनकी धर्मपत्नी तो एकदम सख्ती मांगी, ये क्या? और वो फुर्र हो गई, गायब हो गई। अब पत्नी उल्टे पांव लौटी, तुरंत 5-7 मिनट बाद ये घर पहुंचे। धर्मपत्नी तो एकदम बिफरी हुई, क्या इसी के लिए आपने मुझे ऐसा कहा था? आपको मुझे इस तरह से अपमानित करना था? उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को गले लगाया और कहा, प्रिया, तुझे अपमानित करने की बात तो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता, पर मैं सोचता था कि मर्यादा को बचाना मेरा कर्तव्य है। वो दूसरे की बहू है, उसे मैं टोक नहीं सकता था। तू मेरी पत्नी है, तुझे मैं टोक सकता हूँ, अधिकार। तुझे तकलीफ हुई इसके लिए मुझे माफ कर, पर मुझे अब पता है कि कल से कोई बहू मर्यादाहीन होकर मंदिर में नहीं आएगी। मैंने एक केवल प्रयोग किया, मैं पुनः तुझसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। उनकी धर्मपत्नी सेठ जी की इस विराट दृष्टि को देखकर चरणों में गिर पड़ी कि सच में आप महान हैं। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, सत्य घटना है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक पुस्तक है जैन जागरण के अग्रदूत, अयोध्या प्रसाद गोयली की कृति जरूर पढ़िए। भारतीय जैन जागरण के अग्रदूत, उनमें इस तरह के बहुत सारे प्रसंग लिखे हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने बड़े रोचक तरीके से लिखा है, भारतीय ज्ञानपीठ से शायद प्रकाशित है। तो ये उदाहरण हम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं? ये तभी होगा जब आपके हृदय में धर्म होगा, और इसकी महती आवश्यकता है। हमें खुद बेहद सकारात्मकता, संवेदनशीलता और गंभीरता का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। उपस्थित हों ग्राम पूजन पुण्य दल लोहारी से सोनू, अनिल जी, सोनू जी, रूपेश जी, गौरव जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहेंगे श्रीमान
अमित जी जैन, मॉडल टाउन जबलपुर, मॉडल टाउन दिल्ली। महाराज श्री ग्राम पूजन पुण्य दल जिला सागर के सभी सदस्यों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी आशीर्वाद से ग्राम पूजन पुण्य दल लोहारी एवं अरहम ग्रुप ग्राम मंदिरों के संरक्षण एवं पूजन के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। पर महाराज जी, इसमें एक समस्या और दुविधा है हम लोगों की कि जैसे आपके जैसे साधु या अनूप जी जैसे कमिश्नर साहब ग्राम मंदिरों में जब उपस्थित रहते हैं या ग्राम मंदिरों में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है, तभी लोग ग्राम मंदिरों से जुड़ते हैं और तभी भीड़ एकत्रित होती है। कुछ समय के लिए लोग जुड़ पाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते पूजन करने भी जाते हैं, पर हम लोगों को निरंतर जोड़ने में थोड़ा सा असमर्थ हैं और इसमें आपसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं कि किस प्रकार हम लोगों को ग्राम मंदिरों से निरंतर जोड़ पाएं। देखिए, स्वाभाविक है, साधु संत आते हैं तो उत्सव हो जाता है। साधु संत की जैसा वातावरण हमेशा बना रहे तो ये तभी संभव है जब तुम साधु संत बन जाओ, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलो, कम से कम जब साधु संत आए तब तो ऐसा हो, और उस समय आए, महीना 2 महीना 4 महीना तो रौनक रहती है। 10-5 नए ग्राहक आते हैं, फिर साल में एक आध कोई साधु संत को लाने का प्रयास करो, साधु संतों से प्रेरणा प्राप्त करते रहो। और कदाचित साधु संत तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकते, ग्रुप में साधु संतों के पास जाओ और ग्रुप में जाकर के उनसे आशीर्वाद लो, साल भर की बातें बताओ और आगे के साल भर का कार्यक्रम ले लो। तुम्हारा सब रिन्यूअल हो जाएगा और रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। उपस्थित हों मॉडल टाउन दिल्ली से श्रीमान अमित जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आज दिल्ली जैसे महानगरों में हम प्राय देखते हैं मंदिर में सुबह तो भीड़ रहती है, सभी लोग आते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। अगर शाम को स्वाध्याय होता है तो 2 या 4 बंदे ही नजर आते हैं और सब जैन धर्म को जो मान रहे हैं परंपरागत तरीके से या अपने अनुसार उसको ढाल लेते हैं, उसकी जो आगम सम्मत बातें हैं उनको छोड़कर वो उसको थोड़ा ढाल कर अपने अनुरूप बना लेते हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसा कैसे जिनवाणी को बचाएं या अपने जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को बचाएं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी जब हम ही लोग स्वाध्याय से बचते जा रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल ही स्वाध्याय खत्म होता जा रहा है। गुरुदेव, ऐसा है कि आप लोगों का जो सोशल मीडिया का स्वाध्याय इतना बढ़ गया कि अब स्वाध्याय नहीं मिलता। जी गुरुदेव, और ये अब सत्य तो है। एक सर्वे रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि अब तो लोग पढ़ने की आदत सी कम हो गई। जी गुरुदेव। ज़्यादातर समय स्क्रीन पर गुजरने लगा। जी। ये हमारे देश की प्रतिभा को कुंठित करने वाली बात है। हमें इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए और स्वाध्याय के प्रति उसकी ही रुचि जगती है जिसके अंदर भाव भीरुता आती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के हृदय में भाव भीरुता जगाए, जी, तो अपने आप उन चीज़ों से जुड़ेगा। पर कदाचित सीधे स्वाध्याय से कोई नहीं जुड़ सकता तो उनको पहले प्रवचनों से जोड़िए। प्रवचन से भी बड़ा ज्ञान मिलता है और लोगों का जीवन बदलता है। मेरे संपर्क में हजारों लोग ऐसे हैं जो केवल प्रवचन और शंका समाधान से अपने जीवन को परिवर्तित किए हैं, बदले हैं और आज आगे बढ़े हैं। और प्रवचन से वो फिर स्वाध्याय से भी जुड़े। अब ये जो प्रामाणिक समूह है, प्रामाणिक समूह कोई किसी संस्थान में पढ़ा हुआ नहीं है, ये प्रवचन से प्रेरित होकर के आगे बढ़ा हुआ है और इतना सब प्रभावना का कार्य कर रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों से कहूँगा जिनकी स्वाध्याय में कम रुचि है, वो प्रवचन और शंका समाधान सुनना शुरू करें। उससे उनकी धर्म में रुचि बढ़ेगी और जब धर्म में रुचि बढ़ेगी तो स्वाध्याय की अभिरुचि भी आपो-आप बढ़ेगी। नमस्ते गुरुदेव। अमित जी, अमिता जी, अमित जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो संचालक हैं प्रोग्राम के, वो गाते ट्रस्टी भी हैं, अपने बहन बेनोई राजेश जी भी हैं, सब प्रस्तुत करेंगे प्रश्न। साथ में आमंत्रित हैं इंजीनियर गौरव जी जैन। मैं गौरव जी जैन को आमंत्रित करूँ मंच में आए, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करेंगे। ऐसा व्यक्तित्व गौरव जी के नाम से जाना जा रहा है, जानते हैं, जिन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के निर्माण में अपना 100% अवदान देकर अपने जीवन को धन्य किया है, कर रहे हैं। बहुत कर्तव्य ध्वनि के साथ गौरव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आए
मुझे चरण का वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। गौरव जी अपने परिवार के साथ आ जाएं। इनका सम्मान करने के लिए आदर सम्मति है श्रीमान अनूप जी भाषा जी जैन कमिश्नर साहब भोपाल सम्मान करने के लिए आए। आपकी कतल ध्वनि निरंतर होती रहे। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने मंदिर की बड़े बाबा की मंदिर के निर्माण के लिए बड़े बाबा की नहीं, अभी इनके कंधों पर डूंगरपुर के मंदिर के निर्माण की भी जिम्मेदारी दी गई है गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसे पूरा करने के लिए निरंतर होती रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस युवा ने और इसके साथ रेशु भाई ने अपना बहुत अथक प्रयत्न किया है कुंडलपुर के मंदिर के निर्माण के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। संदीप जी और सोनू जी भी एक साथ आ जाएं, चूंकि समय सीमित है और एक साथ ही प्रश्न कर लेंगे। और महाराज जी मैं तो अपनी बात करूंगा, पहले ये बच्चों के प्रश्न एक दो प्रश्न इन लोगों के कर लो। नमोस्तु महाराज जी। सो मेरा प्रश्न ये है कि जो वीगन होते हैं, वीगनिज्म, तो वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, गाय और उन सबको दर्द होता है जब भी डेयरी, तो वो लोग वो यूज़ नहीं करते। जब हम अहिंसकवादी हैं तो हम क्यों डेयरी? देखिए बहुत अच्छा, वीगनिज्म अच्छा है, लेकिन ये अवधारणा कि जो कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट है वो लेने योग्य नहीं है, सही नहीं। दूध में और मांस में, रक्त में बड़ा अंतर है। दूध रस है, रक्त नहीं। दूध तो शरीर में उत्पन्न होता है, अगर गाय के शरीर से दूध निकाला जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, अभी तो दूध न निकाला जाए तो उसे तकलीफ होती। तो जैसे एक माँ के लिए भी अतिरिक्त पोषण दिया जाए तो उसके शरीर में अपने बच्चे के अलावा भी दूध आ सकता है। गाय को चारा खिलाते हैं, गाय दूध देती है तो उसका संरक्षण होता है, उसको पालते हैं। अगर लोग गायों का दूध पीना बंद कर देंगे तो लोग गायों को क्यों पालेंगे, या किसी भी गोधन को क्यों पालेंगे, पशु को क्यों पालेंगे? फिर तो उनको सब कत्ल कर देंगे। तो वो हमें देते हैं, हम उनको देते हैं, वो हमारे परिवार का एक अंग है, समझ गए। और हम लोगों के यहाँ एक परंपरा है, परिवार में चूल्हे की पहली रोटी गाय को दी जाए, परिवार का अंग मानते हैं, अपने से ज़्यादा चिंता उसकी करते हैं। इसलिए दूध हमारे यहाँ विधेय है। 24 तीर्थंकरों ने ऋषभ देव को छोड़कर सबने अपना पहला आहार क्षीरान्न से लिया है। दूध लेने में कोई बाधा नहीं है। दूध को रस कहा है, रक्त नहीं। दूध से गाय को कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, दूध को निकालने के लिए अगर क्रूरता अपनाया जाए तो वो उचित नहीं है। बछड़े को उसके हक का दूध न मिले तो ये उचित नहीं है। ऑक्सीटॉक्सिन आदि लगा करके अगर दूध का प्रयोग करे तो ये ठीक नहीं। महाराज श्री जी, मेरी ये बेटी सन 2023 में आखिरी अंक 3 बार का है और आपके चरणों से इसको ऐसी लगन लगी कि ये सन 2023 में तीसरी बार सम्मेद शिखर में आपके चरणों में आ रही है। मैंने इसके सामने 3-4 ऑप्शन रखे थे कि चाहो तो दिल्ली चल सकते हैं सिर्फ इसकी परीक्षा लेने के लिए, और भी 2-3-4 जगह बोला कि छुट्टियां पड़ी हैं, अगर चलना चाहो तो वहां चलें। लेकिन ये बेटी कहती है कि मुझे तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास जाना है, मुझे तो सम्मेद शिखर जाना है। तो ये बेटिया का प्रश्न है, और चूंकि और भी लोग साथ में आए, सबके प्रश्न संभव नहीं है, तो इस प्रश्न के बाद हम विराम ले लेंगे। संदीप जी नागपुर साथ में आके बस खड़े हो जाए, मेरा आग्रह उनसे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो घर की लड़कियां होती हैं उन्हें अपने दादू या पापा के पैर पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए? मना किया जाता है, दादू मना करते हैं। अलग अलग परंपराएं हैं। बुंदेलखंड में ये मनाही है, बाकी प्रांतों में नहीं है, समझ गए। तो अगर वो मना करते हैं तो इसके पीछे एक वजह मुझे समझ में आती है। वो इसलिए कि बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, और लक्ष्मी पैर पड़ेगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। लोग लक्ष्मी को पूजते हैं, लक्ष्मी से पुजवाना नहीं चाहते, शायद इसलिए ऐसा नहीं करते होंगे। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि कन्या पैर न पड़े, पर जहाँ जैसी परिपाटी है उसको अपना लेना चाहिए। पैर न पड़ो, प्रणाम तो कर ही सकते हो, प्रणाम करने में कोई बाधा तो नहीं है। इसलिए जिस देश की जो परिपाटी वो करे। और जगह तो बहुत से प्रांतों में पैर पड़ते, इस तरफ तो पैर पड़ने में कोई गुरेज नहीं है। बुंदेलखंड की ये विशेषता है, मैं समझता हूँ इसको देखकर वहाँ की सब बच्चियों को गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे लिए हमारे पुरखों ने अतिरिक्त सम्मान दिया। अमित जी अपनी बात रखने के लिए मंच में। एक मिनट गौरव को दे, गौरव को दीजिए। एक मिनट में बोलना। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु भगवान नमोस्त। महाराज जी, आपके निर्देशन में जो गुड़ायतन में मंदिर बन रहा है,
आज मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा। महाराज जी बहुत सारे मंदिर देखे देश के, स्वामीनारायण संस्था के, जैन समाज के, लेकिन अपने शब्दों में भी हम बखान नहीं कर सकते कि गुड़ायतन के मंदिर की जो फिटिंग है, जो नक्काशी है, वो बहुत 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 अद्भुत है। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इस मंदिर को ज़रूर बहुत बारीकी से देखें कि महाराज जी ने इतना अच्छा कैसे सोचा है। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आपके निर्देशन में जो गुड़ायतन ट्रस्ट और जो प्रबंधन है वो इतना अच्छा कैसे है। हम लोग भी बहुत सारे ट्रस्टों को देखते हैं और ट्रस्ट में काम भी कर रहे हैं, तो महाराज जी ऐसी कुछ बातें हमारी कमेटियों को आप समझाएं या बताएं कि जो गुरुवर ने सपने देखे हैं वो तय समय पे हम पूरे कर पाएं, ऐसे कुछ आप उपाय। एक सूत्र अपना लो सब कमेटी के लोग, गुरु के पलक देखो और काम करने को तैयार हो जाओ। गुणायतन की सफलता का राज केवल यही, यहाँ की टीम पलक के इशारे पर काम करने को तत्पर होती है, इसलिए माथा पच्ची का कोई काम नहीं, केवल काम होता। जो एक बार निर्णय हो जाता है उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं होता, लेकिन केवल ये देखते हैं कि भावना क्या है और करना क्या है, अंजाम होता है। गुरुओं की शरण में जाकर अपना दिमाग लगाओगे तो अपने जैसे रह जाओगे, और गुरु शरण में जाकर गुरु का अनुसरण करोगे तो गुरुता पा जाओगे। तुम्हें तय करना है क्या करना है, उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमित जी अपनी बात रखेंगे। पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में नमन, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमन, और समस्त क्षुल्लक संघ के चरणों में नमन। कि सुबह जो चलते तो लगा कि रात हो जाएगी, और सम्मेद शिखर में क्या ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। अरे मैंने कहा पहुंचो तो शाश्वत भूमि पर, वहां चलते फिरते सिद्ध मुनिवर प्रमाण सागर जी से बात हो जाएगी, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी से बात हो जाएगी। तो वो तालियां कमजोर है, तालियां ऐसी बजाओ लगे कि हम वो पुण्यात्मा लोग हैं जो सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर आए हुए हैं। क्योंकि आज जब मैं इस परिसर में अंदर आ रहा था तो आते आते मैंने देखा कि एक आदमी ने बाहर के जो मिट्टी है उसे उठा करके माथे पर लगा लिया। मैंने सोचा शायद सम्मेद शिखर की पावन भूमि कड़कड़ पवित्र है इसलिए लगा लिया। फिर भी मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये पावन भूमि की इस मिट्टी को आपने अपने माथे पर क्यों लगा लिया, यहाँ तो संकट समाधान का कार्यक्रम होने वाला है। अरे बोले बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी लोग समझ नहीं पाते हैं। बोले शाश्वत तीर्थ की भूमि पर जो विराजे हैं मुनिवर प्रमाण सागर मेरे लिए ईश्वर जैसे हैं, और ईश्वर जहां विराजता है वो परिसर भी हमारे लिए मंदिर जैसा हो जाया करता है। और उस भक्त की भावना कहती है कि संकट समाधान का ये जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम को हम इस भवन में देख रहे हैं, बोले जब तक मुनिवर प्रमाण सागर जी यहाँ विराजित है मेरे लिए तो ये भवन भी किसी मंदिर जैसा पवित्र मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बार, अब चूंकि समय सीमित तो सीधी सीधी एक बात करूं कि जितने लोग सम्मेद शिखर आए हैं, सम्मेद शिखर में जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, वो लोग आज एक बार ताली बजा देना जिन्हें यह लगे कि धरती का सबसे पुण्य काम करने के लिए आज का दिन उन्हें मिला है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली तो बजा देना। और अब रुक जाना, अब जिन्हें यह लगे कि धरती के चलते फिरते देवता मुनिवर प्रमाण सागर जी का सानिध्य हमें मिल गया है, वो लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां बजा देना। अब वो लोग ताली बजा देना जिनके जीवन में यह पुण्य आया हो कि अभी तक तो अपने पूर्वजों के बनाए मंदिरों के दर्शन किए, जिसने भी स्वयं के बनाए मंदिर में परमात्मा के दर्शन किए हो, जरा एक बार वो भी ताली बजा देना। क्या इतने लोगों ने स्वयं मंदिर बनाए हैं भगवान जिनेंद्र के, जितने लोग ताली बजा रहे? अरे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए आया हूं। आज जब तेरापंथी जनालय में हम दर्शन कर रहे थे, हमें अनिल जैन साहिब वहां पर मिले, और दर्शन करते करते एक दृश्य की चर्चा मुझे उनसे करनी थी, मैं कर नहीं पाया, इसलिए मंच पर कर रहा हूं कि एक मां तेरापंथी जनालय की दीवालों को छू करके देख रही थी।
चलते चलते बार बार दीवारों का स्पर्श कर रही थी। मैंने कहा माँ ये क्या कर रही, दर्शन करना है? तो जिनेंद्र भगवान वेदी पर बैठे हुए हैं। अरे बोले उनके दर्शन तो मैं करूंगी ही करूंगी, लेकिन 1 मिनट के लिए उनका स्मरण तो कर लूं जिन पूर्वजों ने इन जिनालय को बनाया। ये धरोहर हमें दे करके चले गए, कम से कम आज उन जिनालयों में जाकर के हम सारे लोग दर्शन तो कर पा रहे हैं। कितने पुण्यात्मा रहे होंगे वो लोग जिन्होंने सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर जिनालय बनाए। कितने भाग्यशाली रहे होंगे वो लोग, कितने बड़भागी रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन जिनालयों में वेदी बनाई। और अतिशय पुण्यशाली रहे होंगे वो श्रावक जिन्होंने इन जिनालय में भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और प्रातः काल मैंने एक बात कही थी, वो फिर कह रहा हूं, जरा अपने दोनों हाथों की ओर सारे लोग देख लेना। आपको 2 हाथ मिले ना, इनके पंजों को देख लेना। सारे लोग जरा 1 सेकंड के लिए अपने हाथों को देख लो और अपने हाथों से पूछो क्या मेरे हाथ इतने पवित्र नहीं हो सकते कि इन हाथों से किसी जिनालय के निर्माण में मेरे माध्यम से भी कोई ईंट लग जाए? क्या मैं इतने इन हाथों को पवित्र नहीं कर सकता कि इस जिनालय के किसी जिनालय के निर्माण हो जो सम्मेद शिखर की भूमि पर बन रहा हो, ऐसी पावन भूमि में बनने वाले किसी तीर्थ जिनालय के निर्माण में मैं अपने इन हाथों से कोई दान दे सकूं? ये हाथ तो यही कहेंगे मैं तो तैयार बैठा हूं, बस मानस बनाने की आपको देर है। इस गुणायतन को एक बार देख लेना। अभी गौरव जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, और गौरव जी जिन्हें बड़ा अनुभव है पाषाण के जिनालय बनाने का। अगर गौरव जी ये बात कह रहे हैं कि पत्थर की इतनी बारीक नक्काशी अगर देखना है तो इस पूर्वांचल में आकर के सम्मेद शिखर आकर के एक बार गुणायतन को जरूर देखना। तो ये मान करके चलना कि गुणायतन भारत का नहीं विश्व की श्रेष्ठ कृतियों में से एक श्रेष्ठ जिनालय हम सबके बीच बनने जा रहा है। तब एक बात आप सभी से कहने जा रहा हूं कि जब जैन पैदा हुए थे तो एक कर्ज लेकर के पैदा हुए थे कि पुण्य से जैन कुल तो मिल गया, लेकिन यहां आने के बाद कोई काम ऐसा नहीं कर पाए कि हम कह सके कि हम जैनी हैं। हम प्रातः काल उठ करके देव दर्शन करने जिनालय तो जरूर जाते हैं, लेकिन उन जिनालयों में जाते हैं जो पूर्वज बना करके रख गए। अरे अपनी पिता की संपत्ति पर कब तक राज करते रहोगे? अगर कमाना है तो अपने हाथों से कमाना सीखो और ऐसे जिनालय में एक बार दान दे करके अपने जीवन को धन्य कर लो जो सम्मेद शिखर की भूमि पर बन रहा हो। तब गर्व से यह तो कह सको कम से कम अब सम्मेद शिखर जा रहा हूं और जब वहां जाऊंगा तो ऐसे गुणायतन में प्रवेश करूंगा कि जब गुणायतन का निर्माण हुआ तो मैंने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां जाकर के दान दे करके पुण्य संजोया है। अब ऐसे गुणायतन के दर्शन करूंगा जहां जाकर के मैंने कम से कम न्यासी बनने का भाव तो किया, ट्रस्टी बनने का भाव तो किया। कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिन्हें पुण्य से संपदा मिली होगी, लेकिन भावों से अगर आज उस पुण्य को कई जन्मों तक लेकर के जाना हो तो आज अवसर आ गया है। एक प्रश्न का उत्तर सारे लोग मुझे 1 मिनट में दे देना। कितने लोग हैं जो इस जन्म में कमाई हुई संपत्ति को 10-12 जन्मों तक लेकर के जाएंगे? जरा हाथ उठा देना। एक भी आदमी हाथ नहीं उठा पाएगा, लेकिन यहां बैठा हर आदमी चाहे तो इसी संपत्ति को अगर आज इस जन्म में इस गुणायतन के लिए समर्पित करके जाएगा, यहां न्यासी बन करके जाएगा तो 2500-3000 वर्ष तक ये जिनालय यहां रहेगा। इन 2500 वर्ष की तो ये गारंटी है कि पुण्य आपके साथ चलता रहेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी। बैठे रहिए।